हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टूर्ण है और आज स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी का पार्ट 7। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो आजकल आज हम जो पशुधन जो गणना थी वो सबसे पहले हुई थी 1919 और 1920 में। फिर उसके बाद 1924 में, 25 में। तो फिर जो स्वतंत्रता भारत की थी वो तो 1951 में हुई थी। तो ये चीज़ थोड़ी सी ये जो डाटा है ये याद रखना। 1920, 1919, 1920 और 24, 25 और फिर 51। अब जो 20वीं बार हुई है, 20वीं बार तब से अब तक 2019 में 20वीं बार हुआ है। और जो इसमें जो पालतू बिल्ली थी, पालतू बिल्ली इसको पहली बार शामिल किया गया है। अब जो है 13 प्रकार के जो हरियाणा में वो थे पशुओं की गिनती, क्या नाम है, गिनती हुई है। 13 प्रकार के पशु थे जिसमें जो है हरियाणा में जो भैंसों की कमी थी ना, भैंसों की कमी वो पाई गई है। मतलब कि सबसे ज़्यादा कमी जो है जो हरियाणा में पाई गई है। अब आगे कैटल, कैटलों का कैसे याद करोगे? देखो, जो एक तो सबसे ज़्यादा है और इसे एक जिसमें सबसे कम है। जो क्या नाम, कैसे याद करोगे? देखो, जो गाय और बछड़ों के जो सिर हैं, गायों और बछड़ों के जो सिर हैं वो मेवात में पाए जाते हैं। आपको पता है वहाँ मेवात में जैसे कई बार खबरें आती हैं कि भाई मेवात में मतलब कि जो गायों को मारा जाता है, तो वही है मतलब कि गाय और बछड़े का जो सिर है वो मेवात में पाया जाता है। अब भैंस आ गई। भैंस को कैसे याद करोगे कि जींद की जो सॉरी, ऐसा याद करो कि जो हिसार की भैंस को 5 कुल ले गए। पाँच पाँच हिसार की भैंस को 5 कुल ले गए। अब भेड़ को कैसे याद करोगे कि नानी की बकरी को, नानी की भेड़ को गुरु ले गया। नानी की भेड़ को गुरु ले गया। अब बकरी को याद करो, बकरी को करो। बकरी को कैसे याद करोगे कि बकरी जो है सिर से पानी पीती है, सिर से पानी पीती है बकरी। अब घोड़ा आ गया। घोड़े को कैसे याद करोगे कि जैसे भैंस को जो है हिसार से ले गए थे 5 कुल, वैसे ही घोड़े को गुरु से ले गए 5 कुल। और देखो, ये जो पोनी है, छोटा छोटा घोड़ा जिसको टट्टू बोलते हैं, वो भी उसको भी गुरु से ले गए थे 5 कुल। अब आ गया खच्चर। खच्चर को कैसे याद करोगे? जज्जर का खच्चर, जज्जर का खच्चर पानीपत में जाकर पानी पीता है। जज्जर का खच्चर पानीपत में जाकर पानी पीता है। अब आया गधा। गधा का कैसे याद करोगे कि गधा जो है पल में ही आम खा जाता है। गधा जो है पल में ही आम खा जाता है। अब आ गया सुअर। सुअर को कैसे याद करोगे कि सोने को, चाहे तुम सुअर को सोने का, चाहे तुम सुअर को सोना दे दो लेकिन वो मूतेगा, उस पर भी मूत देगा। यदि तुम सुअर को सोना दो ना तो भी वो उस पर मूत ही देगा। अब आया कुत्ता कि गुरु, अ, हाँ, गुरु का कुत्ता गुरु का कुत्ता मूत देता है। गुरु का कुत्ता पल में ही मूत देता है। गुरु का कुत्ता पल में ही मूत देता है। कैमल, कैमल को कैसे याद करोगे कि जो है नानी जो है नानी जो है ऊंट को सिर से सोना और आम खाने नहीं देती। सोना और आम खाने नहीं देती, या फिर उसका सिर जो है लगने नहीं देती आम या सोने को। नानी ऊंट के सिर को सोने या आम से नहीं लगने देती। खरगोश, खरगोश नू या मेवात यमुनानगर, यानी कि जो खरगोश हैं वो मूतते हैं और यमुना में गोते लगाते हैं। मूतते हैं और यमुना में गोते लगाते हैं। खरगोश जो है क्या करते हैं, मूतते हैं और यमुना में गोते लगाते हैं। देखो, मैंने कहा था 13 एलिफेंट, मतलब कि 13 जानवर शामिल किए गए, तो वो 13 ही हो गए। देखो यहाँ फिर एलिफेंट, हाथी। हाल एलिफेंट, हाथी सबसे ज़्यादा मतलब कि बसंत ऋतु में बनसंत हो रही है। बसंत ऋतु में हाथी जो है यमुना में पाए जाते हैं। नहाने नहाने के लिए यमुना में जाते हैं। बसंत ऋतु में हाथी जो है यमुना में जाते हैं नहाने के लिए। अब आ गया आगे चलो। हाँ, अब जो ये मसाज पार्लर है ये हिसार में स्थापित किया गया। भारत का प्रथम गाय
प्रथम गाय मसाज पार्लर है, ये हिसार में स्थापित है। और दूध की डायरी हिसार में है, ये सभी को पता। गद्दी के दूध की डायरी। अब इसको देखो कैसे याद करोगे, देखो हिसार यहाँ पे भी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। देखो कैसे याद करोगे कि जो गधा है ना, गधा जो है, नहीं सुअर, सुअर जो है, सुअर जो है इसार, सुअर जो है वो गधों की तरह, गधों की तरह भेड़, भेड़ और, नहीं सॉरी, जो सुअर जो है भेड़, भेड़ गधे और भैंसों की तरह चरता है। जो सुअर है, सुअर, सुअर जो है भेड़ और घोड़े और भैंसों की तरह चरता है, लेकिन फिर भी वो गधा ही कहलाता है, गधी का। फिर वो गधी का सुअर है जो भैंसों की तरह चरेगा, भेड़ों की तरह चरेगा, वो गधी का सुअर है। इस बात में तो कोई सार ही नहीं, ऐसे याद करना है। अब आ गया जहाज की, अब देख सॉरी, जहाजगढ़ गांव ही है। पशुओं का मेला जहाजगढ़ गांव में लगता है। और कैसे याद करोगे, जो नानी की बकरी, नानी की बकरी को देखने के लिए हम जहाज में गए, जहाज में गए। नानी की बकरी को देखने, नानी की बकरी को देखने हम जहाज में गए, बस इतना याद कर लेना। और वो जहाज कोई और नहीं था, वो ऊँट था। वो जहाज को नानी का ऊँट था, नानी की बकरी को देखने के लिए हम जहाज में गए, और वो नानी का ऊँट था, बस हो गया याद। राजकीय ऊँट प्रजनन केंद्र वो सिरसा में है। और राजकीय ऊँटों का मेला, सॉरी, एक चीज़ ऐसे याद करो कि नानी की बकरी और ऊँट को, नानी की बकरी, नानी की बकरी को लेकर, नानी, इसको ऐसे याद करना है, देखो नानी की बकरी को लेकर हम जहाज में गए ऊँटों का मेला देखने। नानी की बकरी को, नानी की बकरी को लेकर हम जहाज में गए ऊँटों का मेला देखने। और ऊँटों का सिर काफ़ी लंबा था, ऊँटों का सिर जो है, ऊँटों का सिर काफ़ी लंबा था। और सबसे ज़्यादा वेटनरी कहाँ पर है, जींद में, यानी कि सबसे ऊँटों का सिर जो है काफ़ी लंबा था। और ऊँटों ने हमें काफ़ी ऊँट जो है काफ़ी जिद्दी थे, उन्होंने हमें काफ़ी लेट करवाया जो है मेला देखने में। ऊँट जो है काफ़ी लेट थे, मतलब कि उन ऊँट जो है काफ़ी जिद्दी थे, जींद यानी कि जिद्दी थे, उन्होंने हमें काफ़ी वेट करवाया। अब ये भी हो गया, सारा हो गया है। और 1985 में भैंसवाड़े की, 1986 में घोड़ेवाड़े की हुई है, नेशनल हाईवे 9 पर है ये। और सबसे बड़ा कैटल फार्म 1809 में, सबसे बड़ा कैटल फार्म जो था वो क्या हिसार में ही है। और विश्व की प्रथम गौशाला, इसकी जो है नींव रखी थी 1880 में, ये हिसार में, हिसार में हाँ, कहाँ पे मिली, ये सबसे रेवाड़ी में थी ये। जो विश्व की प्रथम गौशाला थी, उसकी प्रथम गौशाला की जो नींव थी वो सरस्वती दयानंद सरस्वती ने रखी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने रखी थी 1880 में। और सबसे ज़्यादा गौशालाओं की संख्या सिरसा और हरियाणा गौ सेवा आयोग जो है, हरियाणा गौ सेवा आयोग पंचकुला में है। अध्यक्ष श्रवण कुमार गर्ग। हरियाणा गोवंश संरक्षण अधिनियम, हरियाणा गोवंश संरक्षण अधिनियम 2015 में पारित हुआ। 3 से 10 वर्ष तक की आयु सजा व जुर्माने का प्रावधान। हम्म, जो वन विभाग है उसका पंचकुला में मुख्यालय है। और बाकी जो एक मतलब कि 33% जो है क्षेत्र पर हमें बनाए रखना है वन को। तो अब आ गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कैसे याद करोगे कि वर्तमान में जो 21% है, लेकिन रखना कितना चाहिए, 33%। और 20% वनों का प्रतिशत है। और अ, आगे चलो अब। ये तो याद ही रहेगा क्योंकि प्रदूषण बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये 1974 में। और ये 1970 में हरियाणा सामाजिक वानिकी परियोजना, हेडक्वार्टर इन दोनों का भी पंचकुला है। सामाजिक वानिकी परियोजना वन, और क्या नाम है, एक ये है हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974 में। अभी जल वाला और हवा वाला और ये पर्यावरण वाला तो ये याद रहेंगे क्योंकि बहुत पहली बार हमने कर लिए हैं। अब आ गया फरीदाबाद। फरीद फरीद
फरीद ने सबसे पहले फरीद अ, हाँ, फरीद बाबा ने क्या किया सबसे पहले, पर्यावरण का सार निकाला था, पर्यावरण का सार निकाला था फरीद बाबा ने, सबसे पहले पर्यावरण का सार निकाला था। और अब देखो वर्तमान में तो अब फिर उसके बाद फरीद बाबा के पास केवल कुरुक्षेत्र ही बचा था। लेकिन उसके बाद जो है पर्यावरण में फरीद बाबा के पास केवल कुरुक्षेत्र ही बचा था। और फिर 1998 में एक मतलब कि वैसे टेम्परेरी करनाल में लगाया गया था कोर्ट, पर्यावरण से संबंधित ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम 1879 से 90। और ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा वृक्षारोपण से संबंधित है। और अरावली पर्वत श्रृंखला पुनर्वास योजना, ये भी वृक्षारोपण है। और 1990-91 में स्टार्ट हुई थी, ये 1989 90 में, ये 90-91 में। हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना 2006-7 में बंद हो गई, 9 वर्षों तक चली ये हरियाणा सामुदायिक वानिकी योजना। अच्छा, ये जो है 98 में स्टार्ट हुई थी, 7 में बंद हो गई, तो कितने चलेगी ये 9 साल चली। और 11 जिलों की इतने गाँवों को इसने शामिल किया था। और काफ़ी सारा डेटा है आज, मैं मानता हूँ। और सारे को वैसे तो याद करना भी नहीं चाहिए, लेकिन मेन मेन कर लो। हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट, ये जैसे ये है गार्बेज एक्ट, ये है 1958 में, सॉरी 98 में, 1998 में हरियाणा बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट। हरियाणा राज्य वन नीति आयोग, ये है 20% वनों का विस्तार। अच्छा हाँ, अब ये 2006 की थी, तो इसमें वनों का विस्तार जो है वो 20% करना था। 3 करोड़ पेड़ लगाए गए थे। और तुरु दिवस यानी कि 15 जुलाई वर्ष 2014 में स्टार्ट हुआ। तुरु दिवस यानी कि जो तर कर दे धरती को, किससे, पेड़ों से। जुलाई में इसकी मतलब कि तर कर दे, ताकि लोग झूला झूल सके उन पेड़ों पर। इसलिए ऐसे याद कर लेना कि जो है पेड़ों से धरती जो तर हो जाए और लोग उन पर झूला झूल सके। अब पौधागिरी अभियान, ये मनोहर लाल खट्टर ने स्टार्ट किया था 2000। ये भी मतलब कि पौधागिरी यानी पौधों पर झूला झूल सके, इसलिए जुलाई में स्टार्ट हुआ ये। और मनोहर लाल खट्टर ने गुरु के ग्राम से स्टार्ट किया था। बच्चे शामिल हुए थे इसमें 22 लाख कुछ। ऑक्सीजन परियोजना, तो अब ये ऑक्सीजन परियोजना क्यों स्टार्ट हुई, क्योंकि अ, ये इसलिए स्टार्ट हुई क्योंकि क्या नाम है, कोरोना था इसलिए। और करनाल से स्टार्ट हुई क्योंकि करनाल से मनोहर लाल खट्टर वो थे, विधायक थे। अब कंडी योजना आ गई। कंडी योजना 2005-6 में स्टार्ट की गई शिवालिक क्षेत्र में। वहाँ पर क्या शिवालिक क्षेत्र में क्या है, मारकंडा है, तो कंडी योजना इसलिए वहाँ से स्टार्ट हुई वृक्षारोपण के लिए। ड्रोन से बीज कराए गए थे टिब्बी गांव में, यानी कि अरे यमुना की टिब्बी को मतलब कि यमुना की टिब्बी में ड्रोन से मतलब कि वो कराए गए थे बीज, कि कोई भी टिब्बी बच ना जाए, वही सारी टिब्बियों पर पेड़ उगने चाहिए इसलिए। वन मित्र की पेंशन मतलब 75 या 75 वर्ष से ऊपर के पेड़ के, हाँ, यदि कोई 75 या 75 से ऊपर के पेड़ की कोई देखभाल कर रहा है, तो उसकी वन मित्र की पेंशन मिलेगी। और क्या नाम है, सबसे ज़्यादा जो संरक्षित वन है वो सबसे ज़्यादा संरक्षित वन है, 74% है। अब ये आ गया देखो कुछ ना कुछ, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपसे पूछेगा वो। अब जैसे पंचकुला अम्बाड़ा यमुनानगर में, इसमें इनों में सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन 100 सेंटीमीटर वार्षिक से ज़्यादा। सदाबहार तो नहीं कह सकते हम सदाबहार मिलेंगे, लेकिन हाँ डेसिडुअस फॉरेस्ट जरूर मिलेंगे। ये सारे सारे डेसिडुअस फॉरेस्ट है, साल सिंदूर ट्रोपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो 100 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा ही जो बारिश होती है उस पर मिलते हैं। तो कैसे याद करोगे, देखो मोरनी, 5 किलो की मोरनी जो है, 5 किलो की मोरनी देवों को चिढ़ाती है। 5 किलो की मोरनी देवों को चिढ़ाती है। और आगे चलो, के काले सर मतलब कि
ये जो है ये साली, सॉरी, ऐसे मतलब याद करने के लिए, ये सिर्फ ये साली जो काले सिर वाली, ये साली काले सिर वाली, इसको ऐसा चरस का नाम खिलाऊंगी कि सिंदूर लगाना भूल जाएगी। ये साली कलेसर जंगल में ये साली काले सर वाली, इसको ऐसा चरस का नमक खिलाऊंगी कि सिंदूर लगाना भूल जाएगी। खैर नामक पेड़ जो है वो भी इसका कत्था तैयार किया जाता है। खैर कि ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उसको खैर नहीं होगी, उसकी उसकी खैर नहीं होगी, और वो जो है सिंदूर लगाना भूल जाएगी। अब जैसे ये है नीम सफेदा के कीकर आम, ये सारे के सारे पीपल को कैर बोलते हैं शायद, पता नहीं। अब नीम सफेदा कीकर आम जो है सारे के सारे क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है। अ, उपोष्ण कटिबंधीय, हाँ पतझड़ वन, ये है डेसिडियस फॉरेस्ट। और इसमें नीम सफेदा कीकर आम पीपल आदि आगे। अब आगे लास्ट लास्ट है ये हमारी, देखो, वन विभाग। वन विभाग नेशनल पार्क, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये, अब आगे चलो, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर अ, सुल्तानपुर फरूखनगर। और सबसे पहले हाँ देखो कैसे याद करोगे इन सारी चीज़ों को कैसे याद करोगे आप, देखो कि गुरु गुरु का गुरु ने सुल्तान का रुख पलट दिया था। सुल्तान का रुख जो पलट पलट दिया था, जो क्या कर रहा था, जो पीटर पीटर कर रहा था, पीटर पीटर कर रहा था। यहाँ पे भी देखो पीटर, पीटर जैक्सन, पीटर स्काउट। फिर वो सलाम करने लगा, सभी को। गुरु ने सुल्तान का रुख पलट दिया। जो पीटर पीटर कर रहा था, सबसे पहले खोज इसकी पीटर जैक्सन ने की थी इंग्लैंड में। और पीटर पीटर कर रहा था, फिर वो सलाम करने लगा, सभी को सलाम करने लगा। तो 12 बार उसने सलाम किया साइबेरियन पक्षी को, 12 बार सलाम किया सारी साइबेरियन पक्षी को उसने। और सर्वप्रथम इको पार्क हुआ, सबसे छोटा नेशनल पार्क है ये, हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। अब कलेसर राष्ट्रीय पार्क यमुनानगर में स्थित है। कलेसर महादेव मंदिर के नाम पर राष्ट्रीय पार्क का दर्जा। हरियाणा में सबसे बड़ा नेशनल पार्क। साल के वन यहाँ पे पाए, सब साल के वन यहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, साल के वन। कलेसर जंगल जो है उसमें साल के वन मिलते हैं, साल के वन। और 8 दिसंबर 2000 इसको राष्ट्रीय पार्क, 2003 में इसको इसको 1991 जो है, सुल्तानपुर तो पहले सुल्तान हो गया था, ये कलेसर कालेसर वार था, ये 2003 में हुआ। अब आ गया वन्य जीव की सिर से बदबू आ रही है, अबूब सर वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि अबू सिरसा से, मतलब कि सिर से बदबू आ रही है, ऐसे याद करो, सिर से बदबू आ रही है। और जो भी जिसने भी क्या नाम है, कुरु कुरु जिसने भी क्या नाम है, मतलब कि जिसने भी कुरूप तरीके से, मतलब कि छेड़ा है, जिसको छेड़ा किसी लड़की को, छिलछला यानी कि छिलछला होकर छेड़ा है किसी, कुरूप तरीके से किसी लड़की को छिलछला होकर छेड़ा है, तो उसको स्योंटी लगेगी, उसको जो है स्योंटी लगेगी। और अब आ गया पांच कुल। अब देखो पांच कुल को कैसे याद करोगे, देखो यहाँ से, जिसने भी वीर का शिकार किया, जिसने भी वीर का शिकार किया तो उसका जो है खून, जिसने भी वीर का शिकार किया अ, तो पांच कुलों का खून जो है शैतानों की तरह खोलता है, शैतानों की तरह खोलता है पांच कुलों का खून। वीर, जिसने भी किसी की वीर का शिकार किया, अ, जिसने भी क्या किया, जिसने भी किसी की वीर का शिकार किया, उसका जो है, जिसने भी किसी की वीर का शिकार किया, उसका उस 5 किलो यानी कि 5 कुल, तो 5 कुलों का जो खून है, 5 कुलों का खून है, वो शैतानों की तरह खोलता है 5 किलो का खून।
हाँ, एक ये रह गया झज्जर, और क्या नाम है, झज्जर का रह गया। तो जिसका भी सिर जो है क्या नाम है, जिसका सिर जो है बींडा होता है ना, जिसका सिर, जिसकी खोपड़ी जो है बींडी होती है, उसके उसके सिर में कुछ नहीं जरता, उसकी खोपड़ी में कुछ नहीं जरता। जिसकी भी अ, जिसकी भी खोपड़ी जो है बींडी होती है, उसके सिर में कुछ नहीं जरता। ये 1986 में है, ये 91 में थी। तो खोपड़ी पहले आई, फिर उसके सॉरी, भिंडी होगी पहले खोपड़ी, फिर उसके बाद आएगी वो 1991 में, ये 1986 में। कालेसर हमने देख ही लिया, वो कहाँ पर है, वो तो नेशनल पार्क भी 2003 में स्टार्ट कर दिया गया था, 2003 में। अ, अब यहाँ पे लाल जंगली मुर्गों का व भौंकने वाले हिरण मिलते हैं। अब संरक्षित वन बीरबाड़ा, और हाँ देखो अब थोड़ा सा रह गया कि बीर बीर जो है वो जिद्दी होती है। बीर 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 ने जिद पकड़ी, ये हमारा बाड़ा है। बीर ने जिद पकड़ी कि ये हमारा बाड़ा है, और 2007 में इसको वन्यजीव संरक्षित घोषित किया गया। अब आएगा सरस्वती। सरस्वती को कैसे याद करोगे कि सोने जैसा सर जो सोने जैसा सर, सरस्वती का सोने जैसा सर जो है वो कैथल और कुरुक्षेत्र में ही मिलता है। सरस्वती का सोने जैसा सर जो है कैथल और कुरुक्षेत्र में ही मिलता है। गोल्डन जुबली ब्रह्म सरोवर, ये हमने देख लिया। और ब्रह्म सरोवर जो है वो कुरुक्षेत्र में लगेगा उसका मेला। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर को कैसे याद करोगे कि नानी की चिड़िया जो है, नानी की चिड़िया जो है सुरेंद्र के यहाँ रहती थी। नानी की चिड़िया सुरेंद्र के यहाँ रहती थी, बस नानी की चिड़िया सुरेंद्र के यहाँ रहती थी। 1982 से 83 के बीच में, ये 1982 के 83 बीच में बनाया गया था। और सबसे बड़ा पार्क जो, सबसे बड़ा जू जो है वो रोहतक का है। रोहतक का सबसे बड़ा जू है, ये 1985 के बीच में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। इसके बाद क्या होगा, मैं आपकी क्या नाम है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की पूरी पूरी एक बुक लेकर आऊँगा। क्या पता कितने क्वेश्चन होंगे उसमें, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, चाहे 1000 हो या फिर उससे ऊपर हो, कितने भी हो, 2000 हो, मैं सभी को लेकर आऊँगा, सभी के बारे में आपको पूरी डिटेल दूंगा यहाँ पे। थैंक यू गाइज।